हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसा कि कल ही नोटिस आ गया था कि बिहार विद्यालय परीक्षा समिति जो है टीआरई 4 से पहले आपका नया एस्टेट लेने वाला है। यानी कि जो एस्टेट का परीक्षा होना था साल में 2 बार, वो नहीं हुआ था, तो 2026 में आपका एस्टेट होने का यहाँ से नोटिस आया है। ठीक है, तो अब ये जो नोटिस है इसका डिटेल जो विज्ञापन है वो पेपर में जारी कर दिया गया है, और जो वेबसाइट पे है वो नया वेबसाइट बनाया गया है, उस पे भी आपको 17 तारीख से ये चीजें एक्टिव हो जाएगी। तो जो पेपर में पूरा डिटेल नोटिफिकेशन आया है उसको मैं एक बार बता देता हूँ। और एक चीज और कि जो ये वीडियो है ये कंप्यूटर साइंस वालों के लिए ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हम है कंप्यूटर साइंस से भाई, मेरा सारा कुछ कंप्यूटर साइंस रिलेटेड होता है। तो यहाँ पे जो पीजीडीसीए वाले हैं या कंप्यूटर साइंस में जो कोई मतलब ग्रेजुएशन कर रखे हैं या मास्टर डिग्री ले रखे हैं, उनको जो कन्फ्यूजन होता है कि हम भरेंगे, मेरा क्वालिफिकेशन मैच करता है नहीं करता, उन सब चीज़ों पे यहाँ पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, कैसे क्या चीज़ें होने वाली है वो सारा कुछ। ठीक है, और जो पीवाईक्यू क्वेश्चन है वो कहाँ से आपको सारा पेपर मिलेगा। पेपर था कौन कब 2023 में, 19 वाला नहीं, 19 मतलब कि पेन पेपर मोड पे हुआ था, ओएमआर मोड पे, वो बात नहीं कर रहे। ऑनलाइन मोड जो स्टार्ट हुआ 2023 में हुआ, 2024 में हुआ और 2025 में हुआ। ये जो 3 अलग अलग ईयर में एग्जाम हुए हैं स्टेट का, इसका पेपर कहाँ मिलेगा आपको, सारे पेपर। ठीक है, वो साथ साथ सिलेबस क्या रहने वाला, इन सब चीजों पे चर्चा एक बार कर लेते हैं। तो चलिए फटाफट इसको डिटेल में समझते हैं। उससे पहले चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पे जल्द ही आपको कल 15 अगस्त है, कल आपको नया बैच स्टेट का लॉन्च किया जाएगा, और बहुत ही कम प्राइस पे। जो लोग देखिए, जो लोग खुद से मेहनत कर रहे हैं, वो मेरा प्रीवियस जो वीडियो है 2025 वाले एस्टेट का, उसका एक प्ले लिस्ट बना हुआ है। ठीक है, मेरे चैनल पे उसमें मास्टर वीडियो है, 15 दिन में 15 टॉपिक कंप्लीट करवा दिए थे, उसको भी पढ़ के आप पास हो सकते हैं। लेकिन जो चाहते हैं कि एस्टेट के साथ साथ थोड़ा सा मेरी तैयारी बीपीएससी टीआरई को लेकर भी हो जाए, जिससे कि एक ही बार में हमको बहुत अच्छे से नॉलेज हो जाए कि टीआरई में फिर से हमको मतलब पूरा जीरो से स्टार्ट ना करना पड़े, तो उनके लिए ये बैच होगा। जो लोग पहले से पढ़ रखे हैं उनको तो वो मास्टर वीडियो देख लीजिएगा, आपका काम हो जाए। क्योंकि आपको लाना कितना है, 150 नंबर में से 75 नंबर जनरल कैंडिडेट है, तो 75 में से मेरा गारंटी कि आप वो जो 100 नंबर का पेपर है कंप्यूटर साइंस का, उसी से आप 70-75 लेके आ जाइएगा, और उधर से अगर कुछ लेके आते तो वो बोनस होगा आपके लिए। तो पासिंग मार्क्स तो हम करवा ही देंगे मास्टर वीडियो से भी, लेकिन और अच्छा अगर करना चाहते हैं बीपीएससी को पॉइंट दिमाग में रख के, तो अब आपको बैच लेना चाहिए। वो बैच हम कल लॉन्च करेंगे और बहुत ही मिनिमम प्राइस रहेगा। ठीक है, अब सबसे पहले नोटिफिकेशन देख लेते हैं। तो नोटिफिकेशन आज के डेट में यहाँ दिख रहा होगा आप लोगों को, 14 अगस्त के डेट में ये जारी किया गया है। आज ही का है, पेपर है हिंदुस्तान का, और उसका ये पीडीएफ है। चलिए इसको थोड़ा एक एक करके पढ़ लेते हैं, हम ज्यादा डिटेल में नहीं समझाएंगे, सिर्फ जो मेन मेन पॉइंट है कंप्यूटर साइंस को पॉइंट में रखते हुए वो देख रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले परीक्षा जो है एमसीक्यू टाइप होगा, बहुविकल्पीय होगा, 1 अंक का होगा, निगेटिव मार्किंग नहीं होगा। सबसे पहली चीज ध्यान में रखिएगा, ये पिछले बार भी यही था। कितने पेपर होते हैं इसमें? पेपर 1 और पेपर 2 होते हैं। जो कंप्यूटर साइंस वाला है वो पेपर 2 के अंदर आता है। कहाँ है पेपर 2 भैया, देख लेते हैं। नीचे गए, ये सब हो गया पेपर 1 का। ठीक है, पेपर 1 रहने देते हैं, इधर देखते हैं पेपर 2 वाले में हम लोग आते हैं। पेपर 2 का ये रहा, यहाँ देखिए पेपर 2 में कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, यहाँ से हम लोग देखते हैं। पेपर 2 में सब्जेक्ट, ये सारे जो लिस्ट यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, ये सारे पेपर 2 के सब्जेक्ट हैं। तो इसमें हम लोग कहाँ चलते हैं, कंप्यूटर साइंस पे। कंप्यूटर साइंस का देखिए क्वालिफिकेशन थोड़ा अलग अलग टाइप का, तो यहाँ पे कंफ्यूजन होता है। तो सबसे पहली चीज, थोड़ा सा पेन पतला कर लेते हैं। हाँ, सबसे पहली चीज कि अगर किसी के पास कौन सा डिग्री है, 50% मार्क्स के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से कौन सी डिग्री होनी चाहिए, DOEACC, ये एक डिग्री होता है। ये डिग्री अगर आपके पास है लेवल ए का, ठीक है, एवं किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर डिग्री लिए हैं, तो ये आपका काम हो जाएगा। ये डिग्री बिहार में बहुत ही कम है। ठीक है, तो इसको हम थोड़ा साइड ही रखते हैं। जो मेन चीज स्टार्ट होता है ये दूसरे पॉइंट से होता है। जो डिग्री आपको कॉमन मिलेगा वो मिलेगा क्या, किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या AICTE अप्रूव्ड कॉलेज से आपका क्या होना चाहिए, BE होना चाहिए। क्या हो गया भैया, अरे चल जा गुरु,
चलिए थोड़ा सा बड़ा करते हैं इसको, यही कहानी है ना, फंस जाता है कभी कभी गाड़ी। चलिए यहाँ देखते हैं क्या होना चाहिए। कंप्यूटर साइंस में बीई या बीटेक की अगर डिग्री है आपका तो आपका काम हो जाएगा, किसी भी प्रकार की अलग डिग्री की आपको जरूरत नहीं है। क्या होना चाहिए, बीई या बीटेक आपका अगर है कंप्यूटर साइंस में, सीएस में, तो आप एलिजिबल हैं। ठीक है, सेम यही क्वालिफिकेशन आपका बीपीएससी एग्जाम के लिए भी वैलिड है। दूसरा चीज, अगर कोई लोग बीई बीटेक किए हुए हैं लेकिन आपके पास सीएस में डिग्री नहीं है, आप मैकेनिकल से हैं, इलेक्ट्रिकल से है, सिविल से, तो क्या कीजिएगा, तो आपके पास बीटेक के साथ साथ पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में, जो कि होता है PGDCA, जो अभी मार चल रहा है ना भैया के सर्टिफिकेट ले लेके, वही PGDCA अगर आपके पास है तो आप किसी भी सब्जेक्ट से, किसी भी स्ट्रीम से अगर आपने बीई बीटेक किया है तो आप इस एग्जाम को दे सकते हैं, कंप्यूटर साइंस के लिए एलिजिबल हैं, आप बीपीएससी एग्जाम में भी बैठ सकते हैं। ठीक है, दूसरा है इसके बाद, अगर आपने किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर में स्नातकोत्तर मतलब कि मास्टर डिग्री लिया है कंप्यूटर में, या एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से इसी समकक्ष मतलब सिमिलर कोई डिग्री लिया है एमसीए टाइप का, यानी मास्टर डिग्री होना चाहिए कंप्यूटर में, वैसा कोई डिग्री है तो आप वैलिड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातक ग्रेजुएट है यानी बीसीए है, तो आपको बीसीए डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है, बीसीए के साथ आपको होना चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में आपको मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, जरूरी नहीं कि एमसीए ही हो, किसी भी सब्जेक्ट में, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, जिसमें भी आप मास्टर डिग्री किए हैं आप एलिजिबल हैं, लेकिन साथ में बीसीए होना चाहिए। कुछ लोग बीसीए वाले अभी मैसेज करेंगे हमको, पिछले बार भी बहुत लोग किए थे, यहीं पे क्लियर करते हैं। बीसीए अगर आपके पास है यानी ग्रेजुएट डिग्री है कंप्यूटर साइंस में, बीटेक बीटेक को छोड़ के, तो आपको मास्टर की डिग्री होनी चाहिए, मतलब आपको स्नातकोत्तर जिसको बोलते हैं मास्टर होनी चाहिए। ठीक है, किसी भी सब्जेक्ट में चलेगा तो आप एलिजिबल हैं। इसके बाद किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय में कंप्यूटर साइंस में पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा यानी PGDCA एवं किसी विषय में स्नातकोत्तर, अगर आपके पास मान लिया जाए, अभी हम क्या बताए थे कि बीटेक किसी सब्जेक्ट में है तो PGDCA आपको चाहिए, मतलब मैकेनिकल से, इलेक्ट्रिकल से, सिविल से अगर आपका बीटेक है तो उसके साथ PGDCA लगा दीजिएगा, काम हो जाएगा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे कि जो बीटेक नहीं किए होंगे, नॉर्मल कोई ग्रेजुएशन किए हैं, मान लीजिए BA किए हैं, बीकॉम किए हैं, ये सब भी हो सकता है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, तब आपको क्या करना पड़ेगा कि PGDCA का सर्टिफिकेट, साथ साथ किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप मास्टर की डिग्री, मान लीजिए MA कर लिए, MCOM कर लिए, कोई भी अगर आपके पास है तो तब भी आप वैलिड हैं। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके पास DOEA, ठीक है, CC में B लेवल का अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो उसके साथ आपको किसी सब्जेक्ट में फिर आपको मास्टर की डिग्री चाहिए तो आप एलिजिबल हैं। इस तरीके से यहाँ पे चीजें दी गई है। अब एमसीए में सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है क्योंकि एमसीए दो जगह लिखा हुआ है, गौर से देखिएगा। एक जगह यहाँ लिखा हुआ है किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस में स्नातकोत्तर एमसीए या मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कक्ष उपाधि, तो एमसीए यहाँ भी हो गया। दूसरा यहाँ पर एक चीज और लिखा है कि एमसीए का 3 वर्षीय कोर्स, तब कुछ लोग कंफ्यूजन, एमसीए का 2 साल वाला जो किए हैं वो वैलिड होगा कि नहीं होगा। देखिए भैया ये अथवा में है, अगर आप एमसीए किए हैं वैलिड है, अगर आप 6 सेमेस्टर वाला एमसीए किए हैं तो भी वैलिड है। तो इन सब चीज में लफड़ों में परेशान मत होइएगा, सब कुछ यहाँ क्लियर लिखा हुआ। साथ साथ ये भी लिखा है कि कंप्यूटर साइंस विषय के अभ्यर्थियों के लिए बीएड की योग्यता अनिवार्य नहीं है। तो कोई आपको खोपड़ी खराब कर दे, क्योंकि यूपीएलटी में जो बीएड वाला ड्रामा हुआ था वो चीज यहाँ पे आपका खोपड़ी खराब करे तो बिल्कुल ही कान के नीचे बजा दीजिएगा, क्योंकि साफ साफ लिखा है कि बीएड अनिवार्य नहीं है। और शुरू से यही चीज बिहार में चलता आ रहा है, कंप्यूटर साइंस में बीएड की अनिवार्यता नहीं है। डन है, कंप्यूटर साइंस का यही क्वालिफिकेशन है। ठीक है, बाकी एक चीज और बता देते हैं, कल बैच लॉन्च होगा, उससे पहले हम पूरा डिटेल में आपका फॉर्म से रिलेटेड कि कौन से डॉक्यूमेंट्स क्या क्या लगेगा, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड एक बार पूरा सिलेबस डिस्कस कर देंगे, क्वालिफिकेशन एक बार और बता देंगे। ठीक है, एक वीडियो डिटेल में, सिर्फ ये नोटिफिकेशन नहीं, पूरा हम सिर्फ इंग्लिश में लिख के जो आपका क्वालिफिकेशन है, साथ साथ जो
सिलेबस इसका प्रॉपर 15 जो अलग अलग चैप्टर हैं उसमें वो आपको दिखा देंगे। डन है, यहां तक आप समझ गए होंगे। इसके बाद अब चलते हैं कहाँ, यहाँ तो मान लीजिए सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट ही है। अब चलिए हम लोग चलते हैं कि भाई एग्जाम कैसे क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। पेपर 2 और पेपर 1 दोनों का पैटर्न सेम है। जिस भी आप सब्जेक्ट के लिए फॉर्म भरेंगे भैया उसमें 100 नंबर उस सब्जेक्ट का होगा। जैसे आप सीएस के लिए फॉर्म भरे कंप्यूटर साइंस के लिए, आपको 100 नंबर का सीएस का क्वेश्चन रहेगा और 50 नंबर का आप शिक्षण कला, अन्य दक्षता जिसमें कि पेडागोगी हो जाता है आपका, मैथ रीजनिंग ये सब चीजें हो जाती है। ठीक है, तो टोटल 150 नंबर का रहता है। इसमें पासिंग कैसे करना है, आप पासिंग के लिए आपको चाहिए नीचे लिखा होगा, या देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो 50%, मतलब कि 150 का 50% होता है 75, आप 75 लाइएगा आप पास हो जाएगा। अब इसमें ऐसा नहीं कि 100 वाले में भी 50% यानी 25 लाना है, मतलब 50 लाना है और 50 नंबर जो इधर है इसमें भी 25 लाना, ऐसा नहीं है। आप कहीं से भी किधर से भी उठा के 75 लाइएगा आप पास हो जाएगा। पिछड़ा वर्ग वाले को 45.5%, अत्यंत पिछड़ा को 42.5%, अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति को 40, दिव्यांग को 40 और महिला को भी 40। यानी महिला कैंडिडेट को 100 में से आपको 40% यानी 150 में से 40% मतलब 60 ही नंबर लाना। आप कुछ लोग कहिएगा कि 59.5 आ गया क्या पास, अरे नहीं है पास भाई, साफ साफ लिखा हुआ है गुरु, यहाँ देखिए कहाँ गया रे भाई, ये जल्दी बताओ गुरु, हाँ यहाँ देखो, यहाँ साफ साफ लिखा है कि किसी सामान्य श्रेणी के अभ्यर्थियों का 150 अंकों की परीक्षा में रॉ स्कोर 76 है। ठीक है, रॉ स्कोर, लेकिन नॉर्मलाइजेशन होने के बाद उसका स्कोर जो 74.9 हो गया, मतलब 75 से 0.1 कम रह गया। तो ऐसी स्थिति में 75 नहीं हुआ है तो वो पास नहीं होगा। आप ये नहीं कह सकते कि मेरा तो रॉ स्कोर 76 था, नहीं, नॉर्मलाइजेशन होने के बाद आपका 50% जनरल कैंडिडेट को चाहिए। सेम यही क्राइटेरिया आपके अदर कैटेगरी में भी है। अब बात रही फीस कितना लगेगा। अगर आप अदर स्टेट से हैं तो आप जनरल कैटेगरी में काउंट होइएगा। सबसे पहली चीज, सामान्य श्रेणी, आर्थिक रूप से कमजोर यानी ईडब्ल्यूएस, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग, इनको अगर पेपर 1 या पेपर 2 सिंगल आप देते हैं तो 960 रुपया, अगर दोनों में आपका क्वालिफिकेशन है पेपर 1 में और पेपर 2 में तो 1440 रुपया लगेगा। अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जाति और दिव्यांग के लिए, ठीक है, कितना लगेगा 760 रुपया। सिंगल पेपर देते हैं या तो पेपर 1 दे दीजिए या पेपर 2 तो 760, और अगर दोनों देते हैं तो 1140 रुपया आपको लगेगा। पिछले बार का ही फीस है, कोई चेंजेस इसमें नहीं आया है। ठीक है, अब देखिए कहाँ गया भाई, समान वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों में दी गई जाएगी और समान वर्ग के निर्धारित परीक्षा शुल्क देय होगा। अधिकतम आयु सीमा, न्यूनतम उत्तीर्णांक एवं परीक्षा शुल्क में छूट केवल बिहार राज्य के अस्थायी निवासी के लिए देय होगा। बिहार राज्य के बाहर के अभ्यर्थियों को किसी प्रकार की छूट दे नहीं है। ठीक है, ये चीज आप समझ लीजिए। डन है, और कोई इसमें अब कोई यहाँ पे चीजें नहीं है। अब यहाँ पे महिला पुरुष वाला कहीं भी कुछ चीजें नहीं दिया गया है तो आप लोग उसके अकॉर्डिंग ही फीस लगेगा। सभी एक ही कैटेगरी में आते हैं, महिला पुरुष का कोई भी यहाँ पर रोल नहीं है। हमको अभी नहीं दिख रहा है, कुछ दिख जाए तो अलग बात है। ठीक है, मल्टीपल शिफ्ट में एग्जाम होगा आपका, क्या होगा, नॉर्मलाइजेशन होगा। नॉर्मलाइजेशन के बाद आपका जो मार्क्स है उस पर आपका पास या फेल वाला कॉन्सेप्ट चलेगा। पैसा एग्जाम कैसे होगा, सीबीटी मोड होगा। ठीक है, 150 अंक का होगा, 2.5 घंटे का टाइम आपको मिलेगा। ठीक है, फॉर्म कब से भराई होगा, 17/8 से, आज 14 तारीख है। ठीक है, मंडे से आपका फॉर्म अप्लाई होगा, 31/8 तक चलेगा, यानी 15 दिन का आपको टाइम दिया गया है। अब कहिए एग्जाम कब होगा, आप नॉर्मल सी बात है 31 तारीख तक आपका फॉर्म होगा, इसके बाद फिर आपका थोड़ा करेक्शन वरेक्शन का दिया जाएगा, देन मान के चलिए एग्जाम फास्ट ही होगा, 15 सितंबर के बाद आपका एग्जाम हो जाएगा। तो मोटा मोटी आपके पास 1 महीना है, और 1 महीना में ये सिलेबस हम फाड़ के रख देंगे, ये भी बात समझ लीजिए। 15 को बैच लॉन्च करेंगे और एग्जाम से पहले आपका खत्म कर देंगे, क्योंकि 15 सब्जेक्ट हमको पढ़ाना, 15 टॉपिक पढ़ाना है। और उसको मतलब कि अगर आप मास्टर वीडियो भी देख लीजिएगा ना पिछले ईयर वाला, उससे भी काम निकल जाएगा। लेकिन थोड़ा सा अच्छे से फ्रेश कंटेंट अगर चाहते हैं तो बैच ले लीजिएगा। ठीक है, नया वेबसाइट लॉन्च किया गया है, लेकिन वो वेबसाइट अभी चल नहीं रहा है। यही वेबसाइट है STET registration.cbrt.co.in, ये बैच जो वेबसाइट है 404 नॉट फाउंड आ रहा है। 17 तारीख को ये एक्टिव हो जाएगा, या उससे पहले भी हो सकता है। ठीक है, अब कैसे करना है, सबसे पहले आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर भुगतान करना पड़ेगा। डन है, यही सब चीजें यहाँ पे थी, कोई खास चेंजेस नहीं हुआ 2025 और इसमें। ठीक है,
और यहाँ पर सर्टिफिकेट ये सब भी दिया गया है, क्या क्या चीज चाहिए। सबसे पहले मैट्रिक 10th का आपको प्रमाण पत्र और अंक पत्र, ठीक है। प्रमाण पत्र जो आपका मूल प्रमाण पत्र होता है, पता होगा मूल प्रमाण पत्र 1.5-2 साल के बाद आता है कॉलेज में या स्कूल में, तो इस पे लिखा रहता है कि दिस इज सर्टिफाइड दैट फलाना जो है इस एग्जाम को पास किया, फर्स्ट डिवीजन, ये वो बड़ा सा वो वाला, ठीक है। उसके बाद आपका मार्कशीट, 12th का भी सेम, स्नातक का भी सेम वही चीज। अगर आप स्नातकोत्तर मतलब कि मास्टर की डिग्री वाला लगा रहे हैं तो उसमें भी, ठीक है। और क्या है, बीटेक होगा शायद, प्रमाण पत्र, अंक पत्र, कोई भी अदर शैक्षणिक योग्यता है उसका, सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत आवासीय यानी कि आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट जो आप प्रूव करेगा कि आप बिहार के हैं। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार के लिए उसका कास्ट सर्टिफिकेट लगेगा। अत्यंत पिछड़ा और पिछड़ा वर्ग के लिए आपका क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट लगेगा, ठीक है। यहाँ साफ साफ लिखा है, आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं की जाति अद्यतन क्रीमी लेयर रहित प्रमाण पत्र समान प्रशासन विभाग बिहार सरकार के निर्णय के अनुरूप निर्गत होना चाहिए। अगर आप दिव्यांग सर्टिफिकेट लगाना चाहते हैं तो वो आपको फायदा उठाना चाहते हैं तो वो सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। तो इस तरीके से अलग अलग सर्टिफिकेट यहाँ पे है जो आपको लगानी पड़ेगी। तो सारे सर्टिफिकेट जमा कर लीजिए गुरु, 17 तारीख से फॉर्म अप्लाई है। और ऑन फोन करके फॉर्म मत भरिएगा, पहले अच्छे से समझ लीजिएगा चीज़ों को, 1-2 दिन वेट कर लीजिएगा, जितनी प्रॉब्लम है वो सारा सॉर्ट आउट हो जाएगा, उसके बाद फॉर्म भरिएगा। ऐसे नहीं कि 17 तारीख को लग गए फॉर्म भरने और बंटाधार कर लिए, सर हम तो गलत भर दिए, हम तो ये भर दिए, वैसे मत कीजिएगा, ठीक है। बाकी देखते हैं, आज शाम में एक लाइव वीडियो लाएंगे, ठीक है, जिसमें कि आपका सिलेबस डिस्कशन कर लेंगे और कल हम लोग बैच लॉन्च करेंगे बहुत ही कम कीमत पे, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। हाँ, एक चीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि बैच का प्राइस क्या रखना चाहिए, जरूर एक बार कमेंट कीजिएगा।